जब हमें ऑक्सीजन की मारामारी के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, वो हम जानते हैं, क्योंकि हमने यहाँ उसको झेला है। हमारे पास लिमिटेड सिलेंडर होते थे, गिनती के सिलेंडर होते थे, उसको भरवाने के लिए हमें बैडन और रीवा से बैडन भेजना पड़ता था। पता पड़ा रात में ये हमें चिंता हो जाती थी कि हमारे पास सिलेंडर ही नहीं बचे, ऑक्सीजन ही नहीं। पर उस स्थिति में आज हम मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से, केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत अच्छी स्थिति में पहुँच चुके हैं। हमारे पास 3 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, 2 फंक्शनल हैं, 1 अभी लग गया है और बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा 1 हफ्ते में। सीधी जिला इसमें पीछे नहीं है। सीधी जिले में ओरल कैंसर और लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ये बहुत ज़्यादा हैं और उसके लिए हमें जागरूक करना है अपने समाज को। महिलाओं को तो पता ही नहीं चलता, इस स्तन में छोटी सी गांठ होती है, उसे वो उसी तरह नेगलेक्ट करती रहती है। हो गया होगा कोई छोटा मोटा फोड़ा या छोटी मोटी गांठ, तत्काल महिलाओं को अगर जरा सी छोटी सी भी गांठ ब्रेस्ट में मिलती है तो उन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय आकर जांच कराना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की मौत सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से होती है, जो वो पहले बता नहीं पाती हैं। जो भी वजह हो, सोशल टैबूज हैं, सामाजिक वातावरण है, लज्जा का विषय होता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे गांव में ऐसी हैं कि जो महिलाएं अपने घर में डिस्कस नहीं करती। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा आजकल ब्लड कैंसर की समस्या ज़्यादा बन रही है। जी, ब्लड कैंसर है, पर उससे ज़्यादा अब ब्लड कैंसर से ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की महामारी। तो इससे कैसे बचा जा सकता है कि देखिए, ब्लड कैंसर से ये तो एक तरह से जेनेटिक होता है और ब्लड कैंसर की बीमारी जिससे यहाँ के गरीब मरीजों को बाहर न जाना पड़े। डॉक्टर साहब, आज विश्व कैंसर दिवस है, क्या आप बता सकते हैं सीधी जिले में कितने मरीज उपलब्ध हैं कैंसर के? देखिए, हमें एकदम से इसका एग्जैक्टली डाटा तो याद नहीं है, पर जो मुझे एक अनुमान है उसमें ये लगता है कि हमारे पास कम से कम नहीं तो अभी 1,500 से ऊपर कैंसर के पेशेंट यहाँ हैं जिनका इलाज चल रहा है। महिलाएं भी शामिल हैं क्या? जी, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं? महिलाएं शामिल हैं और महिलाओं को डाटा इसलिए हमारे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम स्क्रीनिंग उसकी नहीं कर पा रहे हैं। ये सारा डाटा हम कलेक्ट करके आपको बाद में दे सकते हैं। वर्तमान परिवेश में महिलाओं में कौन सा कैंसर ज़्यादातर देखने को मिल रहा है? उनको ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा होता है और इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सर्विक्स का कैंसर है वो महिलाओं को पता ही नहीं चलता। वो सिर्फ सोचती हैं कि सिंपल धात जा रही है या ब्लड जा रहा है। बहुत लेट होता है जब उनको ये संज्ञान में आता है। जब तक खून जाना शुरू नहीं होता तब तक लोग महिला चिकित्सक के पास नहीं आती है दिखाने। कैंसर को रोकने के लिए कोई पहल की जा रही है आप लोगों के द्वारा? बिल्कुल, हमारी तरफ तो पूरा प्रयास जारी है। कैंसर के अलावा तो आप देख रहे हैं कि हम सभी में लगे हैं। अभी आपको हम बता दें कि 2 डायलिसिस मशीन और हमने मंगा ली हैं और 2 हमारे पास पहले से थी। हम 8 डायलिसिस रोज करेंगे, हीमोडायलिसिस, उसकी व्यवस्था हमने बना ली है और हम कर रहे हैं और गरीब मरीजों को इसमें बहुत बड़ी राहत मिल रही है। डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना संक्रमण जिले में भी जिले चिकित्सालय से रैली के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, विश्व कैंसर दिवस आज हम इसलिए मना रहे हैं कि हम पूरे जनमानस को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये एक दानव है, बहुत खतरनाक बीमारी है जो हमारे समाज को निगलती जा रही है। आपको पता होगा कि पहले कैंसर के जुजबी केस मिला करते थे कि फला गांव में एक ये कैंसर था, इधर ये कैंसर था, पर अब तो ये देखने में आ रहा है कि कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। उसका कारण है हमारा खान पान, हमारी गंदी आदतें, हमारा जागरूक ना होना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैंसर महिलाओं में अलग प्रकार के होते हैं, पुरुष में अलग प्रकार के होते हैं। और पुरुष में कैंसर सबसे ज़्यादा कैंसर कॉमन है मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर इसलिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना गया है क्योंकि ये बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करके पेशेंट की ई लीला समाप्त कर देता है। उसके लिए हम खुद दोषी पाए जाते हैं। हम पान, गुटखा, तंबाकू और कई प्रकार के केमिकल्स मिले हुए जो मार्केट में पाउचेस मिलते हैं, इसका सेवन करते हैं। तंबाकू खाकर सो जाते हैं, दबाकर सो जाते हैं। ये सबसे खतरनाक आदत है, इस आदत को बदलना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे कि ये तो बुजुर्ग लोग
तम्बाकू और इसका नशा करते थे। अभी तो बिल्कुल नए नए लड़के 12, 13, 14, 15 साल के लड़के गुटखा खाए घूमते हैं। तो ये हमारी अज्ञानता है और इलिटरेसी के कारण हम अपने आप को कैंसर की बीमारी को निमंत्रण कर रहे हैं, जिस देते तरह से जाते हैं। सीधी जिले में भी डॉक्टर साहब लगभग कितने कैंसर के मरीज आ चुके हैं, जैसे कि हमने देखा देखिए, है कि सीधी जिले में कैंसर का इंसिडेंस करीब करीब वही है जो पूरे प्रदेश। एक तो हमारा प्लांट 880 लीटर का है 880 जी, जी। और एक प्लांट है 1000 लीटर का। ये दोनों प्लांट हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देंगे और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उनका नाम है। 1000 वाला 1000 लीटर प्रति मिनट हमको गैस देगा, 880 वाला प्रति मिनट इतनी लीटर प्रति मिनट है। इसका मतलब हमें राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मिली है। तो अगर हम 600 मरीज भी रखेंगे तो हम ये 2 प्लांट से ऑक्सीजन का सप्लाई कर लेंगे। तीसरा जो अभी जो नया लगा है लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट, ये बेहतरीन प्लांट है। इसमें लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ होती है और इस विद्युत की खपत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ऑक्सीजन प्लांट में हमें ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा, हमें DGT सेट, जनरेटर सेट लगवाना पड़ेगा। पर ये गुड न्यूज़ है कि लिक्विड ऑक्सीजन में हमें सिंपल वोल्टेज 250 मिली, जो 220 मिली वोल्ट का है, इसके कनेक्शन में हम ये अपना इंस्ट्रूमेंट, ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर लेंगे। और इसमें 60 KL का पावर, मतलब के पावर का ऑक्सीजन प्लांट है। और इसमें हम 6000 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन, 100% ऑक्सीजन प्रति मिनट हमें प्राप्त होगा। ये बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं, बच्चों की कम उम्र में ही शुरू हो जाते हैं। तो उनका तो ट्रीटमेंट, अब आपको अच्छी ये मैं जानकारी देना चाहूँगा कि ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और हम ब्लड कैंसर को ख़त्म कर पा रहे हैं। और ब्लड कैंसर के इलाज हमारे पास, हाँ, कॉस्ट ज़्यादा है तो सरकार ने इसको आयुष्मान भारत योजना में लिया है और सरकार ने हर जगह, इवन हमारे सीधी में कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर खुल गया है और हम कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं जिला चिकित्सालय सीधी। जिस तरह से हमने पूर्व में भी देखा है कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी अपने सीधी जिले में तो सुविधा नहीं है, लेकिन कहीं में कहीं जबलपुर जाना पड़ता है, भोपाल भी जाना पड़ता है। देखिए, इसकी जिला सुविधा अगर जिले चिकित्सालय में अगर बनी तो कम से कम बेहतर व्यवस्था भी बन सकती है सर। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं। जिला चिकित्सालय में हमने कैंसर यूनिट बना दी है और हम कैंसर का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो भी ऊपर से निर्देश और कार्ड बनवा के लाते हैं वो पूरा ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं। ब्लड कैंसर का दे रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर का दे रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर का दे रहे हैं, और जितने भी कैंसर हैं जो हम यहाँ इस लेवल पे कर पा रहे हैं, हम सबका इलाज दे रहे हैं। क्या शासन के अधीनस्थ भी कोई इसका अलग से बजट भी फंड भी आता है? शासन हमें सब दवाइयाँ दे रही हैं। हाँ, सिकाई हम जरूर नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिकल कॉलेज रीवा में उसको सेंटर बनाया है और हमने भी मांग की है कि हम जब अपनी नई विंग शुरू होगी 100 बेड की, तो कोबाल्ट थेरेपी और की जमीन का उपयोग किया जा रहा है, इस विषय में आप क्या करेंगे? नहीं, इस संबंध में मैंने नोटिस इशू की है PIU को। कोई निर्माण एजेंसी, इसकी PIU है, NHM हेल्थ है ना, PIU नहीं, NHM हेल्थ है। और चूंकि हम लोग इंजीनियर नहीं हैं, हम तो उनको अपनी जगह दे देते हैं। निर्माण कार्य का पूरा दायित्व PIU और इनका NHM हेल्थ का होता है। ये इंजीनियरिंग विंग है, मैं उनसे सवाल जवाब कर रहा हूँ और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि वो ज़मीन बेकार नहीं जाएगी। जितना प्लांट यूज़ करेगा उसको लेंगे, उसके बाद दूसरे में हम प्रयास करेंगे कि उसको कोई दूसरा उपयोगी वो दूसरा उपयोग हम लें मरीजों का, या पेशेंट रिलेटिव सेट हम बनाएंगे। उसमें मरीज के जो रात में साथी आते हैं और इधर उधर भटकते हैं, पैसा नहीं होता, उनको फ्री में रोकने का हम प्रयास करेंगे। क्या बता सकते हैं कि वर्तमान में कितनी जमीन, कुल कितने बाई कितनी जमीन उपयोग में आई, कितना अधिक अधिग्रहण किया गया? इसमें उनका स्टैंडर्ड 7 मीटर बाई 14 मीटर लेना था, तो चूँकि उन्होंने ये हमको बताया कि पीछे टैंक था और इसलिए हमको दिक्कत इस तरफ, इसके तरफ जा रही थी, इसलिए हम लोग उधर थोड़ा इसका एरिया बढ़ाया है। अब ये इंजीनियरिंग पॉइंट उन्होंने बताया क्योंकि वहाँ पर 2 बड़े बड़े टैंक बने हुए, इसलिए ऑक्सीजन प्लांट के पास टैंक नहीं होना चाहिए, इसलिए उस जगह को उन्होंने साइड ट्रैक करके ये जगह चुनी है, ऐसा उनका कहना है।